हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट विद अंकित। आज के हमारे सेशन का विषय रहेगा अधिकार यानी राइट्स। आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अधिकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और जब हम सामान्य तौर पर किसी भी समाज की बात करते हैं तो उसके प्रत्येक नागरिक, उसका प्रत्येक रहने वाला मनुष्य अपने अधिकारों की बात सामान्यतः करता है। तो आज के सेशन में समझने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अधिकारों को परिभाषित किया गया है और हम किस प्रकार से अधिकारों के बारे में अपनी समग्र समझ को विकसित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राइट्स व्यक्ति का वह दावा होता है जो वह अपने समाज से करता है और उसे वह समाज से ही मान्यता भी उसे प्राप्त होती है और जिसे राज्य द्वारा शासन के माध्यम से लागू किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर मैं किसी प्रकार का किसी वस्तु के ऊपर या अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई दावा पेश करता हूँ तो उसका जो है वह समाज के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और साथ ही साथ अधिक विस्तृत रूप में उसका राज्य के द्वारा संरक्षण अथवा सुरक्षा भी होनी चाहिए। राइट्स बहुत ही एसेंशियल होते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए और ह्यूमन की हैप्पीनेस के लिए। और राइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चाहे वह पर्सनल डेवलपमेंट हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, मेंटल हो या मॉरल हो। तो कहने का भाव कि अधिकार जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अधिकारों के बिना हम व्यक्ति के संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राइट्स आर द सोशल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सोशल मैन। मतलब जैसे कि अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी है, तो उसकी सामाजिकता को बनाए रखने के लिए, उसकी सामाजिकता को विकसित करने के लिए अधिकारों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अधिकार जो है मानव समाज में आधुनिक युग की देन माने जाते हैं और अधिकारों का जो विकास हुआ है वह ऐतिहासिक रूप में धीरे धीरे हुआ है, परंतु आज की जो अधिकारों की अवधारणा है वह आधुनिक युग की देन ही मानी जाती है। अधिकारों का सर्वप्रथम रूप हम सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स यानी कि हॉब्स, लॉक और रूसो के चिंतन में हमें देखने को मिलता है। और अधिकारों की बहुत ही प्रबल जो समर्थन है वह लॉक ने किया था, जिसमें वह प्राकृतिक अधिकारों को परिभाषित करता है और 3 प्रकार के अधिकारों को, जिसमें राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी के जैसे अधिकारों की बात करता है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं वह विभिन्न रूपों में देखने को मिलते हैं और हम अधिकारों की अवधारणा को तभी स्वीकार कर सकते हैं जब हम व्यक्ति को अपने आप में साध्य माने और व्यक्ति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में देखें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राइट्स जो हैं वो सोशल क्लेम्स हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस में अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य परिभाषा लास्की के द्वारा दी गई है और हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में परिभाषित किया ही कि लास्की जो है मनुष्य की स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा समर्थक था। और लास्की के शब्दों में अधिकारों को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि लास्की ने अधिकारों को कुछ कंडीशंस माना है सोशल लाइफ की, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो जनरल टर्म्स में अपना बेस्ट नहीं दे सकता और मतलब अपने विकसित करने के लिए कुछ ऐसे माहौल को निर्मित करना अधिकारों के रूप में परिभाषित किया है लास्की ने। और कोई भी राज्य को हम अच्छा या बुरा इसके अनुसार मान सकते हैं कि वह व्यक्ति को किस प्रकार के और कितने अधिकार प्रदान करता है। इसमें अगली जो परिभाषा है वह टी.एच. ग्रीन ने दी है और ग्रीन एक बहुत ही बड़े सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। और ग्रीन के शब्दों में राइट इज़ अ पावर क्लेम्ड दैट रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटरी टू कॉमन गुड। जो ग्रीन ने राइट्स को, अधिकारों को रिकॉग्नाइज़ किया है जो कॉमन गुड, जो मतलब मनुष्य जो सामूहिक रूप में सबकी भलाई के लिए जो कंट्रीब्यूशन के रूप में उसने अधिकारों को माना है। कहने का भाव कि ग्रीन ने माना है कि अधिकार वह कंट्रीब्यूशन है, उस प्रकार का योगदान है एक कॉमन गुड में, यानी कि जो सामूहिक भलाई में एक प्रकार का योगदान
माना जाता है ग्रीन के द्वारा अधिकारों को लेकर। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें कि अधिकारों को हम कितने रूप में बांट सकते हैं, तो राइट्स को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार, मॉरल राइट्स मौलिक अधिकार, लीगल राइट्स वैधानिक अधिकार। और लीगल राइट्स को हम आगे कुछ डायमेंशंस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। तो आज हम इस सेशन में इन सभी प्रकार की क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ताकि अधिकारों के विभिन्न प्रकारों को सही रूप से समझा जा सके। लीगल राइट्स यानी कि वैधानिक अधिकारों के अंदर सिविल राइट्स एक प्रकार का राइट्स माने जाते हैं, जिनमें राइट टू लाइफ मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू होम, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। कहने का भाव कि व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उसे निजता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उसे प्रॉपर शेल्टर का अधिकार होना चाहिए, उसे अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, और किसी प्रकार के प्रताड़ना यानी कि टॉर्चर से उसको फ्रीडम होनी चाहिए, और उसे फ्रीडम होनी चाहिए किसी भी प्रकार के अमानवीय ट्रीटमेंट यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता, किसी भी प्रकार के जो उसकी गरिमा को या उसकी रिस्पेक्ट को हानि पहुंचाए, उस प्रकार के ट्रीटमेंट से उसे फ्रीडम प्राप्त होनी चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो पॉलिटिकल राइट्स में राइट टू थॉट होना चाहिए, राइट टू रिलीजन मतलब व्यक्ति को अपने विचारों को रखने का अधिकार होना चाहिए, वह अपने धर्म को अपने अनुसार मान सकता है, अपनी मूवमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण राइट टू वोट होना चाहिए। और गवर्नमेंट जो उसने सरकार अपनी चुनी है लोकतंत्र के माध्यम से, उसमें उसकी सहभागिता निश्चित होनी चाहिए, और फिर वह किसी भी प्रकार का जो है उसको टेक पार्ट उसमें पार्ट लेने का अधिकार होना चाहिए किसी प्रकार के पब्लिक ऑफिस में, और रिप्रेजेंटेटिव का बिफोर लॉ के अनुसार उसे इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन का अधिकार भी होना चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स के बाद इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें राइट टू एडिक्वेट फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग मतलब रोटी, कपड़ा, मकान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह सभी को प्राप्त होनी चाहिए, भुखमरी से, और प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अधिकार उसे होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ, राइट टू एजुकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, और फिज़िकल प्रोटेक्शन उसकी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से उसे बचाव का अधिकार होना चाहिए, वो स्लेवरी किसी भी प्रकार से उसके ऊपर हावी ना हो, या किसी प्रकार के उसके स्लेवरी से उसे अधिकार, और राइट टू रेस्ट जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है कि उसे विश्राम का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। इन सभी अधिकारों को हम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता दे सकते हैं, जिन्हें हम लीगल राइट्स के अनुसार जिनकी हम बात करते हैं। आइए अब जान लेते हैं नेचुरल राइट्स को, जो बेसिकली हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम अगर किसी ने किया है तो वो लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के ऊपर किया है। लॉक का मानना था कि नेचुरल राइट्स व्यक्ति को नेचुरल और सोशल ह्यूमन बीइंग होने के नाते प्राप्त होते हैं, और इसके ऊपर सभी प्रकार के व्यक्तियों का समान अधिकार होता है, और क्योंकि ये यूनिवर्सल होते हैं अपने नेचर में, मतलब इन्हें सार्वभौमिक, ये संसार के किसी भी कोने में ये तीन प्रकार के राइट्स जो है नेचुरल राइट्स, इनको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और दे अप्लाई टू ऑल पीपल एंड डू नॉट डिराइव फ्रॉम द लॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक सोसाइटी। तो मतलब यह प्राकृतिक अधिकार होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए बात कर लेते हैं मॉरल राइट्स की, जो बेसिकली मौलिक रूप में और एथिकल रूप में यानी कि एथिकल स्टैंडर्ड्स के रूप में किसी भी कम्युनिटी के रूप में माने जाते हैं, और ये डिपेंड्स भी एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही करते हैं किसी भी सोसाइटी के, समुदाय के। और मॉरल राइट्स बेसिकली मॉरलिटी, जस्टिस और बेसिकली इथिकल चीज़ों के ऊपर और माने जाते हैं, और लीगल अथॉरिटी के द्वारा गारंटीड नहीं होते हैं मॉरल राइट्स जो होते हैं किसी भी, यानी कि आप इनको वैधानिक अधिकारों की सूची में नहीं रख सकते हो। इसके बाद पॉलिटिकल राइट्स, जैसे हमने पीछे बात की, तो पॉलिटिकल राइट्स सब सभी लोगों को प्राप्त होने चाहिए, और किसी भी देश में रहने वाले, और कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, और इसमें पीपल जो हैं वो अपना शेयर निश्चित करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किसी की कंट्री के, और साथ ही साथ जिसमें हम मान सकते हैं कि राइट टू वोट, राइट टू स्टैंडर्ड एज ए कैंडिडेट फॉर दी इलेक्शंस के लिए, और गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का जो गवर्नमेंटल ऑफिस है उसका
उसको उसको हेड करने के लिए भी किसी प्रकार के अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। और यह जो है वो किसी भी देश के मुख्य रूप से सिटीजन्स को नागरिकों को मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। लीगल राइट्स की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो बेसिकली स्टेट के द्वारा किसी राज्य के कानून द्वारा जिनको गारंटी प्रदान की जाती है और रिकॉग्नाइज्ड होते हैं स्टेट के द्वारा, और बेसिकली इनकी जो सुरक्षा है और ये एनफोर्स किए जाते हैं किसी भी राज्य की पुलिस और कोर्ट्स के द्वारा, मतलब जुडिशरी के से। और ये बेसिकली किसी भी देश के संविधान में लिखित होते हैं या उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। सिविल राइट्स के बारे में जान लेते हैं। सिविल राइट्स बेसिकली सिटीजन्स से रिलेटेड होते हैं और इस प्रकार से हमने इनकी सूची हम पहले ही कर चुके हैं, उसका वर्णन कर चुके हैं। और ये ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और जिसमें हम प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फैमिली, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू होम, राइट टू ओन प्रॉपर्टी जैसे विभिन्न अधिकारों को हम शामिल कर सकते हैं जो सिविल यानी कि नागरिक अधिकारों की सूची में शामिल किए जाते हैं। तो ये था आज का राइट्स के ऊपर इंट्रोडक्टरी छोटा वीडियो। और अगर आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।